मैं अधिवक्ता कुंदन कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय रांची। हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, मैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं। समाज के लिए कल्याण की बात होगी कि आपको भारत में होने के नाते हर नागरिक को ये अपना अधिकार से संबंधित जानकारी होना चाहिए। अपने राइट के बारे में हर झारखंड वासियों को, हर भारतीयों को जानकारी होना चाहिए। हम लोग अपने जानकारी को नहीं जानते हैं, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। यही हम लोग में खूबी और खामियां है। तो आज मैं हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको कानून की जानकार होने के लिए सुनहरा अवसर मिलता रहे। आज मैं अधिकार की बात करता हूं। सारे भारतीयों को अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। जन्म से लेकर जब व्यक्ति जैसे जन्म होते हैं भारत में, उसको ये अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से क्या जन्म से अधिकार मिला है भाई, इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। आज मैं गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किसको किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप जान लीजिए गिरफ्तार 3 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, एक आम नागरिकों के द्वारा और एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा। आप किसी के द्वारा यदि गिरफ्तार हुए हैं, ज्यादातर तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। तो जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो क्या आपका सारा राइट खत्म हो गया? नहीं, आपको जानना होगा कि आपका क्या अधिकार है। अरेस्टेड होते हुए भी, पुलिस के कस्टडी में होते हुए भी या जेल में होते हुए भी आपको अधिकार बरकरार है। उस अधिकार के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। तो आज मैं BNS की धारा के बारे में समझेंगे। BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से अप्लाई है पूरे भारत में। यह सेक्शन 46 में सीधा अरेस्ट करने से मना करती है कि बिना मतलब का, बेवजह का, अनावश्यक का किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं करना है। सेक्शन 46 में कहता है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, अननेसेसरी, अनावश्यक रेस्ट्रेंट नहीं करना है, गिरफ्तार नहीं करना है, अवरोध नहीं करना है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 46 में गाइडलाइन करती है। अब आगे आपके सामने सेक्शन 50 की बात करते हैं। सेक्शन 50 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। सेक्शन 50 में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अरेस्टेड पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड, जिसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और उसका अरेस्ट होने का ग्राउंड के बारे में बतलाना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर को कारण बताना होगा जिसे पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट कर रही है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और यदि उसको बेल लेने का अधिकार है, बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को उस अरेस्टेड पर्सन को बताना पड़ेगा एंड ऑफ राइट टू बेल, कि आपको बेल लेने का अधिकार है। इस प्रोनाउंसिएशन के साथ वार्तालाप में उसको बताना पड़ेगा कि आप बेल लेने का अधिकार है, आप बेल ले सकते हैं, आपको ये कारण है, ये अपराध हुआ है, आपके अगेंस्ट में नाम है, आपको अरेस्ट किया जाता है। पूरी ब्यौरा संक्षिप्त में पुलिस ऑफिसर को
ऐसे पर्सन को बताना पड़ेगा और उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो बताते ही नहीं, अरेस्ट कर लेती। तो ये कमियां हैं कि हमारे जैसे वीडियो बना रहे हैं वो आप देखते नहीं हैं, आप कानून को जानते नहीं हैं, आप सोचते हैं कि जो किया जा रहा वो सही है। आपको अधिकार के बारे में जानकार होना चाहिए। यदि जानकार रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन रेज कर पाएंगे, क्वेश्चन को पूछ पाएंगे। आप तो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या पूछेंगे? ठीक है, तो अब आगे सेक्शन 50 क्लॉज 2 में बताया जा रहा है, वेयर द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, बिना वारंट का। अब वारंट क्या होता है संक्षिप्त में ये भी जान लीजिए। वारंट कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। वारंट कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के कोर्ट से उसे पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति को अरेस्ट करके आप कोर्ट में ले आइए। ये वारंट होता है संक्षिप्त में, ये समझिए। तो बिना वारंट का जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, किस केस में? अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बिलेबल ऑफेंस। नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बिलेबल ऑफेंस की जहां अपराध हुआ है, और जो एक्चुअल ऑफेंडर है, एक्चुअल अपराधी है, उसके अलावा यदि किसी पर्सन को अरेस्ट किए जाते हैं, वैसे पर्सन को he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail। कि पुलिस जानती है साक्ष्य के आधार पर, मटेरियल के आधार पर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो पुलिस को पता चल गया कि ये एक्चुअल अपराधी नहीं है। जब एक्चुअल अपराधी नहीं है तो उसे कंफर्म करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए यदि अरेस्ट किया गया है तो ऐसे पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि श्योरिटीज अपने बिहाफ में, ऐसे पर्सन को श्योरिटीज बेल बाउंड कर सकते हैं, श्योरिटीज जमा करें, 2 गारंटर लाएं, आधार कार्ड लाएं, वगैरह वगैरह लाएं। इससे पता चल जाएगा पुलिस ऑफिसर को ये पर्सन जेन्युइन है, सही है, और जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तो कोर्ट में ये व्यक्ति आएंगे। तो श्योरिटीज अपने बिहाफ में फर्निश करने को कहा जाएगा और ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जाएगा बेल पर। तो ये आपका अधिकार की बात हुआ। यदि ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं करती है और आपको सीधा जेल भेज देती है तो आपका राइट्स का वायलेशन हुआ है, आपका अधिकार का हनन हुआ है। तो जब हनन हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अधिकार का हनन हुआ है? तो आपको ये चीज, आप ये बात तो आप अवगत हो गए सेक्शन 50 क्लॉज 2 के अनुसार से कि ऐसी बातें हमें नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया। आप हमारे वीडियो को देख भी रहे हैं तो आपको कानून की जानकार हो गया, तो आइंदा आपको भूल नहीं होगी। और यदि ऐसा होता है तो आपको हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 के अंतर्गत या आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना अधिकार के बारे में मेरे चैनल, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे, इसलिए हमारे के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि पूरे भारत में ये कानून का जानकार मिले। जैसे ना सर, अगर पुलिस अरेस्ट करने आ रही तो उसको पहले बता के आएगी कि थाना लेके बताया जाए? नहीं, अरेस्ट करने के दरमियान में उनको बताना पड़ेगा, तभी अरेस्ट किया जाएगा। अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो बोल रहा है कि मेरा कोई अपराध ही नहीं है, उसको बोलने से काम नहीं चलेगा। एक दोषी वाली व्यक्ति तो बोलेगा ही कि हम कोई अपराध नहीं किए हैं,
तो उसको जो वारंट मिला है या नहीं वारंट मिला है, जब सामने घटना हुआ है, किसी की मर्डर हुआ, रेप हुआ है, तो ये तो बात सत्य ना, तो इसलिए तो उसको ले जाया जा सकता है। और नहीं जाएंगे, हमको नहीं किए हैं, वो कोर्ट की बात है, जजमेंट की बात है, गवाही में पता चल जाएगा, एक्विटल भी हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में आपको थाना ले जाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? अब जा करके अपना बात से स्टेटमेंट दीजिए कि आपको बिना कारण बताए हुए आपको तो अरेस्ट नहीं करना है। हाँ, आपको बताया कि ऐसा अभी पूरा कानून है और लोगों को बताया भी जाता है। हाँ, या बताएगी क्या? बगल में घटना हुआ था, आपको नहीं पता है क्या? पता है, सबको का पता है क्यों अरेस्ट हमें किया जा रहा है। यदि नहीं भी बताएगी तो आपको ऐसा नहीं ना कि एक सप्ताह से आपको कुछ जानकारी नहीं है, एक समय जेड क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, आपको अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, चलिए सेक्शन 53 में एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसे उसे ट्रीटमेंट किया जाएगा कि उसका स्वास्थ्य क्या है, उसका टेम्परेचर, बुखार, फीवर क्या है, उसको पहले अरेस्ट करने के बाद मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा और ट्रीटमेंट किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं। ठीक है। सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। यदि किसी पर्सन को अरेस्टेड हुए हैं, अरेस्ट किया गया है, तो उसका हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना है, उसे सेफ्टी देना पड़ेगा डॉक्टर के द्वारा, यह आपका अधिकार है। और ये सारी बात आपको यदि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मालूम है, आपको कोई ज्ञान नहीं है राइट के बारे में, अधिकार के बारे में, तो आप किसी वकील को, एडवोकेट को तो अपॉइंट कर सकते हैं। आप एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं और अपने थाना में जहां डिटेंशन हुआ है वो आपके वकील साहब साथ में रहेंगे, वो बताएंगे क्या क्या इनका अधिकार है, कहीं आपका राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो सेक्शन आपको 38 में गाइडलाइन करती है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट। किसी एडवोकेट से एक अरेस्टेड पर्सन मिल सकता है ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस से किसी एडवोकेट से मिल सकती है। वो आपको अरेस्ट के बारे में क्या है, क्या अधिकार है, क्या राइट है, इसके संदर्भ में गाइडलाइन करेगी। तो इस तरह से आज का पार्ट 1 में इतने सारे राइट के बारे में हमने बताया है। इस वीडियो को के लॉ क्लासेस को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि कल के दिन में नेक्स्ट क्लास में आपको और ढेर सारी अधिकार से संबंधित मैं बातें बता सकूं। जय हिंद।